हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज मैंने स्पेशली ये वीडियो बनाया है एक प्रोसेस दिखाने के लिए कि कैसे घर में बनी हुई दही से आप जो है घर में ही मक्खन निकाल सकते हैं और उससे जो है छाछ बना सकते हैं, जो कि हेल्थ वाइज बहुत ही अच्छी होती है आपके स्टमक के लिए। अगर आपको पित्त की प्रॉब्लम रहती है, ऐसा कुछ जिसको बोलते हैं एसिडिटी, या फिर आपको रहती है पेट में जलन या ऐसी कोई भी चीज़, तो ये सबसे अच्छा रामबाण होता है छाछ। तो और विटामिन सी तो है ही ये मेन सोर्स, तो आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। और निकलने वाला जो मक्खन होता है, सफ़ेद मक्खन या गाय का घी है तो फिर उसको हम पीला मक्खन भी बोल सकते हैं। गाय के दूध से निकला हुआ पीला होता है और भैंस के दूध से जो मक्खन निकलता है तो वो सफ़ेद रंग का होता है अधिकतर। तो ये एक डिफरेंस रहता है। तो यहाँ पर मैं जो है बनाने वाली, मेरे पास दूध मिक्स है, गाय और भैंस दोनों का ही दूध लिया है मैंने मिक्स करके, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं एक ही तरह का लेती हूँ, दोनों ही दूध लेती हूँ मैं। तो मैं यहाँ पे आपको फ्रॉम द स्क्रैच यानी स्टार्टिंग से मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये मैं अभी दूध गरम रखा है मैंने गरम होने के लिए। तो ये बिल्कुल बॉईल करके फिर कूल डाउन करना होता है। और इसका टेम्परेचर जब आप इसको जमाएंगे तो इसको टेम्परेचर बिल्कुल हॉट नहीं होना चाहिए, गुनगुना, जैसे लूक वार्म बोलते हैं। और अभी गर्मियां हैं तो नेचुरली आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा होगा ही नहीं, वो नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर भी ओके रहता है। वह थोड़ा सा लूक वार्म यानी हल्का गुनगुना इसको रखिएगा। और सर्दियां हैं तो ध्यान रखिए, हल्का सा आपको गर्म ज़्यादा रखना होता है, उबलता हुआ नहीं, गर्म टेम्परेचर। मतलब आप ये मान के चलिए कि अराउंड 45 to 50 डिग्री सेल्सियस जो होता है उस तक रहता है विंटर्स में। समर्स में तो रूम टेम्परेचर से सिर्फ 4-5 डिग्री ज़्यादा ही काफ़ी रहता है दूध जमाने के लिए, दही बनाने के लिए। तो अभी मैं आपको ये प्रोसेस अपने साथ दिखाती हूँ। तो चलिए, इस पूरे वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगी। इसमें लग जाते हैं एक्चुअली 2 डेज, क्योंकि एक दिन पहले हम दही जमाते हैं और एक दिन के बाद यानी नेक्स्ट डे हम इसको भिगोते हैं। वैसे तो आप सुबह जमा के रात को भी कर सकते हैं, पर जनरली हम लोग क्या करते हैं कि शाम को इसको जमा देते हैं और फिर सुबह में 9-10 बजे, इवन अर्ली भी अगर सही जम गई है तो आप उसको जो है वो रई लगा सकते हैं और घी निकाल सकते हैं। तो चलिए, और हाँ, अगर आप अभी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, सो दैट आपको जो है मेरी आने वाली वीडियोस जो है वो टाइम से देखने को मिले। और सब्सक्रिप्शन इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे प्रेस कर दीजिए। चलिए, अब अपना प्रोसेस हम शुरू करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे दूध रखा हुआ है, ये मैंने 2 किलो दूध अराउंड लिया है। और ये पूरा दूध मैंने पहले इसको बॉईल करूंगी, उसके बाद इसको कूल डाउन के लिए रखूंगी। इससे ऊपर इसकी मलाई आ जाएगी जितना भी। और ये क्रीम वाला दूध होता है, यानी कि फैट वाला दूध, ठीक है। तो आप अगर थैली का दूध लेते हैं तो उसमें ध्यान रखिए फुल क्रीम दूध लीजिए, उसी में मक्खन होता है। तो क्रीम के बिना तो मक्खन नहीं होगा, और दूसरे में निकलता है वो बिल्कुल मामूली सा निकलेगा, तो आपकी लस्सी तो बन जाएगी पर मक्खन ना के बराबर ही आएगा। इसमें मक्खन काफी आ जाता है। तो चलिए, अब इसको मैं वेट करूंगी कि ये उबल जाए और उसके बाद इसको मैं ठंडा करूंगी। मौसम कैसा हो गया, बारिश का हो गया है। पूरे 1 हफ्ते के बाद ऐसा मौसम दिन में हुआ है, नहीं तो ना रोज इतनी गर्मी पड़ रही थी ना, सच्ची में हालत खराब हो रही थी। भी फाइनली आज मौसम अच्छा है, ड्रिजलिंग भी शुरू हो गई है। देखो ये नीचे ग्राउंड पे दिखती है ड्रिजलिंग, ये हैवी नहीं हो रही ना। स्कूल से आने के बाद ना बच्चे ऐसे होते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बच्चा ना डांट खा रहा होता है। मोटी बूंदें शुरू हो गई हैं, अब गीला लगने लग गया है फर्श कि हाँ अब बारिश ठीक से हो जाएगी। होपफुली बारिश हो, कुछ भरोसा नहीं है, वैसे बंद हो जाती है 2 मिनट में, बट आज होप सो। ये बच्चे चिल्ला रहे हैं स्पोर्ट्स के लिए आए हुए हैं।
अभी मैं आ गई हूँ बच्चों को स्कूल से लेने के लिए यहाँ पे गेट तक। तो बस आने वाली है, 2 मिनट जा रही है, बस 1-2 मिनट में पहुँच जाएगी, तो मैं ऑन टाइम हूँ। अब ये दूध जो है ये हो गया है ठंडा, और देखो कितनी अच्छी इस पर ना मलाई आई हुई है। तो मलाई ये पीले रंग की इसलिए क्योंकि इसमें गाय का भी दूध मिक्स है और भैंस का भी है। तो ये नॉर्मल मिल्क है जो हम यूज़ करते हैं, क्रीम वाला। तो इसमें क्या करेंगे, अब ये बिल्कुल गुनगुना दूध है। अब इसमें क्या करेंगे, ये इतना टेबल स्पून दही लगाएंगे। अगर खट्टा है तो ज़्यादा नहीं लगाइए, अगर ठीक है आपकी दही तो फिर आप इतना लगा सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा दूध आपका लूक वार्म, हल्का गर्म होना चाहिए। बिल्कुल ठंडे दूध में मत लगाइएगा, नहीं तो वो जमेगी नहीं। फिर इसको हल्का सा ऐसे मिक्स कर दीजिए। बस ये आपने मिक्स कर दिया इसको, और अब इसको जो है आप क्या करेंगे, अब इसको जो है अब हम इसको रख देंगे ढक के। तो ये इसको लगा देंगे हम ढक्कन। ये गर्म था ना तो इस पे ये पानी आ गया, तो मैंने ये पलट के रखी है। तो अभी मैंने दूध में लगा दिया, इसको बोलते हैं जामन लगाना, ठीक है। तो जो ये दही डालते हैं दूध में, दूध को जमाने के लिए, तो हमारे यहाँ पे इसको बोलते हैं जामन लगाना। तो आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो हमारे यहाँ पे इसको जामन लगाना बोलते हैं। तो मैं इसके अंदर जामन लगा दिया है, अभी ओवरनाइट तक रखी रहेगी। और उसके बाद मैं मॉर्निंग में इससे जो है वो बनाऊंगी, मक्खन निकालूंगी। इसको मथने के लिए रख दूंगी। रई जो है इलेक्ट्रिक मशीन होती है, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा इसमें ना तो ये बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए दूध जब आप इसको जमाएं। तो अभी मैं रख दिया इसको। अब मैं सुबह इसको देखूंगी, सुबह जब जम जाएगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। तो तब तक वेट करते हैं। अगर आप दिन में जमा रहे हैं तो सुबह जमा लीजिए, और शाम को आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 4 से 5 घंटे या 6 घंटे में ये प्रॉपरली एकदम जम जाती है। और आपको बहुत क्रीमी दही चाहिए ना, जैसे मार्केट में आती है, तो अच्छे से दूध को उबाल के फिर आप उसको जमाइए, तो उससे आपको वो क्रीमीनेस मिलेगा। तो जितना उसमें वाटर का कंसिस्टेंसी होता है ना, उतनी वो पतली जमती है, और जितना उसमें वाटर कंसिस्टेंसी कम होती है, मतलब वो अच्छे से गाढ़ा दूध एकदम उबला हुआ होता है, उतनी वो एकदम ऐसे जैसे हलवा या कि बर्फी पीसेस में निकलती है। गुड मॉर्निंग। मैंने रात को दही जमाई थी, अब उसको आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ओवरनाइट में दही कैसी जमी है। एंड ये एक बहुत ही अच्छा टाइम है जब यू डोंट नीड टू चेक योर दही अगेन अगेन। तो रात का टाइम जो होता है, ट्रेडिशनली एवरीवन फॉलो दैट रूटीन, क्योंकि मॉर्निंग में फ्रेश लस्सी, दही, मक्खन सब मिल जाता है। तो मैं भी आपको दिखाती हूँ दही कैसे जमी है। चलिए। सी, ये जमी हुई दही, और ये देखिए, दिस इज रियली गुड। और मैंने इसको स्मेल किया है, दही बिल्कुल भी खट्टा नहीं है और एकदम परफेक्टली जमा हुआ है, ये सारा क्रीम सब कुछ। तो जब आप इसको जमाएं तो आप अपनी वैसे 2-3 दिन की जो मलाई होती है वो भी इकट्ठी करके डाल सकते हैं। तो दैट्स अप टू यू। अब इसके बाद मैं इसमें लगाऊंगी रई। अभी मैं आपको रई दिखाती हूँ और कैसे लगाते हैं वो भी बताती हूँ। और हाँ, इसके साथ साथ ही एक चीज़ और तैयार कर लीजिए। इसके साथ में जो है आप एक तो थोड़ा सा गर्म पानी भी कर लीजिए तैयार, क्योंकि उसके लिए जो है क्या होता है, कई बार टेम्परेचर को अप एंड डाउन करना पड़ता है। दूसरा वो बाद में बर्तन साफ करने के लिए काम आता है, चिकनाई का हो जाता है ना। और थोड़े आइस क्यूब्स या आइस वाटर ज़रूर रखिए, क्योंकि कई बार होता है कि टेम्परेचर दही का नॉर्मल नहीं होता, थोड़ा सा वार्म होता है।
तो मक्खन जो है वो इकट्ठा नहीं हो पाता है जब हम निकालते हैं। तो ये दोनों की रिक्वायरमेंट रहती है, गर्म पानी की भी और आइस की भी। तो ये एक प्रिपरेशन कह लीजिए। वैसे तो नॉर्मली निकल जाता है, लेकिन अगर इन केस कभी कोई इशू होता है तो इंस्टेंटली आपके पास अगर गर्म और ठंडा होता है तो आप वो सब ऐड करके अपना टेम्परेचर ऑफ जब आप उसको मथ रहे हैं तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे ज़्यादातर रिक्वायरमेंट होती नहीं है, नॉर्मली निकल जाता है, बट फॉर प्रिकॉशन यू कैन हैव इट। चलिए मैं दिखाती हूँ रई कैसे लगाते हैं। तो ये होती है रई, ये काफ़ी बड़ी साइज़ की है। मतलब ये बड़ा साइज़ होता है, 2 साइज़ आते हैं मार्केट में, एक छोटी भी आती है, पर मैं छोटी पसंद नहीं करती क्योंकि छोटी वाली जो रई होती है ना उसकी मोटर जल्दी गर्म हो जाती है, तो वो मुझे अच्छी नहीं लगती। उसके अंदर बहुत इश्यूज रहते हैं। मतलब अच्छी होती है कॉम्पैक्ट के लिए अगर आपको थोड़ा सा कुछ करना है, बट आपको अगर ज़्यादा देर लगाना पड़ जाए ना तो वो गर्म हो जाती है। तो ये है मेरी रई, और ये फूल ऐसा नहीं होता, ये मैंने पलट के लगाया हुआ है क्योंकि मैं इसकी इतनी, ये जो है ना ये जैसे हाइट है, तो इसको खोल के मैंने इसको पलट दिया तो इतनी हाइट इसकी कम हो गई। तो आपका बर्तन डिपेंड करता है ना कि कई बार आपके दही बहुत ज़्यादा नहीं होती है तो आपको रई लगानी है, रई बड़ी है कैसे लगेगी, तो आपको उसकी ये जो इसका आगे का हिस्सा होता है, नोजल जो होता है, ये डिटैच होता है, तो आप इसको निकाल के इसको फिक्स कर सकते हैं। इसमें बीच में नट बोल्ट होता है, तो मैं तो ये कर लेती हूँ आराम से। तो ये हमारे पास रहती है, और इसको फिक्स करके मैंने अपना जो मेरा बर्तन है, मेरे पास डल्लू है बड़ा, डोल बोलते हैं इसको, तो उसके अंदर मैं लगाती हूँ। तो उसके अकॉर्डिंगली इसकी हाइट मैंने एडजस्ट करी हुई है। सी इसमें होते हैं ये 2 बटन, ये एक इसकी साइड डायरेक्शन के लिए होता है, एक ऑन ऑफ होता है। तो आप ये लगा के इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और कोशिश करिए कि जब ये लगाएं तो एक तो बर्तन आपका हैवी हो जो इसको होल्ड कर ले, नहीं तो ये गिर जाएगी। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। ये मेरा बड़ा बर्तन जिसमें मैं आजकल लगा रही हूँ, वैसे इसकी वो मटका टाइप आती है, मैं वो लेकर आऊँगी। और ये बड़े तंग करते हैं कई बार, कई ग्लूज हो गए हैं, ये इनको टाइट करवा दूँगी मैं। ये जो है इसकी जगह पे वो हो सकती है आपकी मटकी टाइप होती है, पतीली हो सकती है, आप वो अपना बर्तन अपने आप ही लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो मैंने आजकल यही यूज़ कर रही हूँ, ये मेरे में फिट आ रहा है उसके ऊपर। तो आई एम गोइंग टू ट्रांसफर नाउ दही इनटू दिस डोल। तो अब मैं ये दही इसमें डालने वाली हूँ। जब आप ये करते हैं तो ध्यान रखिए, दही जब डालते हैं तो उसमें छींटे लगते हैं, तो अपने कपड़ों का ध्यान रखिए, नहीं तो आपके कपड़ों पे दही लग जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको फुल नहीं भरिएगा, ध्यान रखिए। इसको हाफ ऑफ द डल्लू और थोड़ा सा हाफ से ऊपर रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, नहीं तो आपका वो मिक्स होने में प्रॉब्लम करेगा। तो ये मैंने डल्लू में निकाल दी सारी दही, और ये थोड़ी सी दही मैंने बाकी उसके लिए रख ली, रायता वगैरह बनाने के लिए। और इसी में फिर अगली बार का जामुन भी लग जाएगा। और जब आप जामुन लगाते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखिए, क्योंकि जो आप मक्खन, दही, दूध कुछ भी है वो आप भोग में भी यूज़ करते हैं। जामुन जो है वो आपका बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, वो मसाला दही या मीठी दही या कुछ भी ऐसी या झूठी दही वो नहीं लगाएं, क्योंकि इसके बाद आप जो प्रोडक्ट लेते हैं वो आप जो है अपने रिलीजियस पर्पसेस के लिए घर में यूज़ करते हैं, दूसरों को ऑफर भी करते हैं। तो दही के अंदर कभी भी भूल के भी जो है कुछ ऐसी जामुन नहीं लगाइए जो ऑलरेडी आपने एक तरह से कहेंगे शुद्ध नहीं रह जाता, वो अछूता नहीं होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि बाद में तो आपको दही सारी एक जैसी दिखेगी, लेकिन वो फिर वैसा ही हो जाएगा, और फिर आप उसको आप वर्थ में भी लेते हैं। तो बी केयरफुल अबाउट इट। तो फाइनली काफ़ी देर से ये मैं इसको चला रखा है, इसको अराउंड 10 to 15 मिनट्स हो गई हैं। तो बीच में मैंने 2 बार चेक भी किया था। और ये मेरा प्रीवियस वाला मक्खन है जो मेरे पास रखा ऑलरेडी, तो इसमें ही मैं ऐड करूँगी जितना इसमें आएगा। और अब मैं देख रही हूँ इसमें आ गया होगा, अब तो आ गया होगा, ये रहा भाई, आ गया है, पूरी तरह से आ गया है। इसमें मैंने लास्ट में थोड़ी सी आइस क्यूब्स डाल दी थी।
चलो एक बार हटाती हूँ इसको। तो ये रही हटा दिया मैंने ऊपर से, और ये रहा मक्खन, और इसके अंदर भी है ये रहा। तो नीचे लस्सी अलग हो गई और मक्खन अलग हो गया। तो दिस इज़ हाउ आई डू लाइक मथना इसको बोलते हैं, और लोकली जो हाथ से डंडे से वो रस्सियाँ खींच के करते हैं उसको बोलते हैं मथनी। तो दूध दही से मक्खन निकालने के प्रोसेस को मथना बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं चर्निंग। ये मैंने एक व्लॉग में क्वेश्चन भी पूछा था, तो इसको बोलते हैं चर्निंग। मिक्सी में जब आप करते हैं तो मिक्सिंग होता है, और जब आप रई से ऐसे या मथनी से करते हैं तो इसको बोलते हैं चर्निंग। बाकी मैं इसको अभी अलग कर रही हूँ सो दैट मैं इसको एक क्लीन कंटेनर में शिफ्ट कर दूँ, ट्रांसफ़र कर दूँ। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि इसको अलग करके क्या करना है। इसको क्या करना है, इसको लेना है एक अलग, ये पानी लेना है नॉर्मल वाटर, और इसमें जो है थोड़ा सा आप इसके अंदर बर्फ़ वगैरह कुछ डाल देना, सो दैट थोड़ा सा इसके अंदर पानी में इसको थोड़ा सा कोल्ड वाटर रखिएगा, तो ताकि जब आप इसमें मक्खन उतारें और इसमें डालें तो ये ठंडा हो जाए और इसका गोला बन जाए। तो अभी मैं इसको करके दिखा देती हूँ, क्योंकि मैं फिर फ़ोन साइड रखना पड़ेगा। ये रहा मक्खन और ये इसमें निकाल दिया। अब इसे पानी में डालने का क्या रीज़न होता है, इससे क्या होता है, इसके अंदर जो खटास होती है ना, आपकी दही की खटास है, वो निकल जाएगी और आपके पास एकदम फ्रेश, ये देखिए मक्खन आपके पास आ जाएगा। इसमें कोई खटास नहीं होगी। जब इसमें से आप देसी घी बनाएंगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दिस इज़ हाउ आई डू। तो ये मेरे हाथ पे लगा हुआ है मक्खन, तो मैं अभी फ़ोन होल्ड नहीं कर सकती, तो मैं क्या कर रही हूँ, पहले मैं ये प्रोसेस पूरा कर लूँ। और इससे जो है मक्खन से घी बनाने का जो प्रोसेस है वो मैं किसी और ब्लॉग में दिखाऊंगी, देसी घी कैसे बनाते हैं। और अब ये मक्खन जो है ये पीला क्यों है, क्योंकि इसमें गाय का दूध भी मिक्स है, और अगर सिर्फ ये भैंस का होता तो ये बिल्कुल वाइट होता। एंड दिस इज़ हाईली न्यूट्रिशियस, और ये आप अगर अपने पराठों पे रख के खाते हैं तो यकीन मानिए इसमें फैट का कोई इशू नहीं होता, क्योंकि इसमें जो है घी से ज़्यादा जो है इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ जो घी के टाइम निकलती है वो ज़्यादा रहती हैं, और ये बहुत हेल्दी रहता है। और अगर इससे आप अगर अपनी रोटियों को ये लगा के उनको चुपड़ देंगे तो आपकी रोटियां बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगी, क्योंकि ये आपकी रोटियों को नरम कर देता है। तो अगर आपकी रोटियों में इशू है कि वो बहुत सख्त रहती हैं को थोड़ी देर बाद ठंडी होने के बाद, तो आप इससे उसको करिए। आपकी रोटी पूरा दिन में कभी भी जो है कड़क नहीं होगी, कभी भी हार्ड नहीं होगी। ये सोक कर लेगा उसको, उसके अंदर चला जाए, रोटी सोक कर लेगी इसको, तो वो हमेशा सॉफ्ट एंड टेस्टी रहेगी। चलिए, आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैंने कैसे निकाला है घी। मैं एक कंटेनर में निकाल, तो ये मैंने घी पूरा का पूरा ट्रांसफ़र कर दिया है। वो दिखने में पर बहुत ज़्यादा था, पर इतना था नहीं। तो ये जो है ये पूरा ये बिल्कुल आइसक्रीम बाउल जैसा हो गया है, और ये पूरा मेरा हो गया है। ये मेरे ख्याल से मैंने 2 टाइम्स निकाला है, और मलाई नहीं डाली थी मैंने अलग से, तो जितनी आई उतनी में ये मेरा इतना भर गया। और बाकी हम डेली यूज़ करते हैं तो इट्स लाइक ये साथ साथ कंज्यूम हो जाता है, पर फ्रेश यूज़ के लिए एकदम सच्चा जो होता है ना, भोग लगाने के लिए कुछ भी या व्रत में, तो ये वाला अलग कंटेनर अभी टेम्पररी है, इसको मैं दूसरा लाने की सोच रही हूँ, बट अभी मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। एक आता कटोरदान, तो मैं वो लाने की सोच रही हूँ कि कटोरदान ले आऊँगी, पर उसमें स्पेस चाहिए, तो मेरा फ्रिज छोटा है तो मैं थोड़ा सा इशू हो जाता है। I'll see some other solution, but right now it is working superb. तो ये है मक्खन, फ्रेश मक्खन। आइए और एंजॉय करिए, आप भी बनाइए, खाइए, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए। सबसे बड़ी बात है स्वस्थ रहिए, और मोटा पतला होने से कुछ नहीं होता, असल बात होती है इम्यूनिटी की। तो प्लीज़ कभी ये नहीं सोचिए कि मक्खन है मैं तो इतनी हैवी हूँ, मैं तो इतना मोटी हूँ या ऐसा कुछ, ये सब बकवास होती है। ठीक है, अगर आपके अंदर स्ट्रेंथ है ना, तो आपकी इम्यूनिटी ही स्ट्रांग होनी चाहिए। मोटा पतला तो देखो जैसी भगवान की माया,
कोई बात नहीं, लेकिन इसका आपके मोटे पतले होने से कोई लॉजिक नहीं होता। ये इसमें ओमेगा 3 है, विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन लॉट ऑफ मिनरल्स, विटामिन आर देयर। तो आप इसको अवॉइड कर रहे हैं तो वो भी आपके इनटेक में कम हो रहे हैं। तो प्लीज़ घी को, बटर को मार्केट वाला मत लीजिए, घर पे बनाइए या देसी घी किसी डेयरी से लीजिए, तो आप उसको कंज्यूम करिए। उससे आपके हेल्थ इश्यूज नहीं होते, इसमें गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो ये आपको कभी जो है कोई भी हेल्थ इश्यूज नहीं होने देता। हाँ, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, बट येस डेली रूटीन में अगर आप लेते हैं तो आपको कभी कोई इश्यू नहीं होगा। तो मक्खन खाइए, हेल्दी रहिए। तो इसका ब्लॉग का मैं एंड यही कर रही हूँ क्योंकि मुझे आज यही दिखानी थी, और इसके साथ में मैं आपको लस्सी दिखा देती हूँ। और ये रही लस्सी जो इसके साथ में बनी है। तो ये विटामिन सी, ओमेगा 3, एवरीथिंग न्यूट्रिशियस, हेल्दी फूड, हेल्दी डाइट, और इसके ऊपर ना थोड़ा थोड़ा मक्खन रहता है, मुझे बहुत पसंद है। तो अब मैं करती हूँ ब्लॉग का एंड। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर कुछ और ऐसी चीज़ जो आप जानना चाहते हैं, देसी फूड, हेल्दी टिप्स या कुछ भी जो आपको लगता है कि हाँ आई एम कैपेबल टू आंसर, और मुझे सच में लगा कि मैं कर सकती हूँ आपको आंसर एंड आई कैन गाइड यू प्रॉपरली, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू डू दैट वीडियो। बट टिल दैट टाइम स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, अच्छा खाइए, मस्त रहिए, बी हैप्पी ऑल द टाइम, बी पॉजिटिव, ओके। एंड यू आर द मोस्ट प्रीशियस पर्सन इन दिस वर्ल्ड। अपने आप को ये पहला सर्टिफिकेट दीजिए। सबसे पहले अपने आप को कहिए कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, नॉट परफेक्ट वाला मत दीजिए, वो गलत हो जाएगा। आई एम द बेस्ट का दीजिए, क्योंकि आप यूनिक हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आपसे अच्छा कोई नहीं है। उसके बाद ही आप देखेंगे आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, और आपको सबके साथ मिंगल अप करना है सो दैट हमारी सोसाइटी में हम जो है आइसोलेट नहीं हो, कोई भी आइसोलेट नहीं हो। तो ये कोशिश करिए कि शेयरिंग करिए, केयरिंग करिए। आफ्टर ऑल छोटे बच्चे करते हैं ना, शेयरिंग इज केयरिंग। तो मैं भी अपना ये सब शेयर करना पसंद करती हूँ, तभी तो मैं आपको अपने व्लॉग्स दिखा रही हूँ। तो इसके साथ ही आई एम एंडिंग दिस। Thank you so much for watching my vlog. See you in the next video. Bye bye.